कुछ लोग पद पे आने पर सुशोभित होते हैं, कुछ के आने से पद सुशोभित हो जाता है। आप आचार्य पद आने पर पूरे भारत के अंदर आचार्य पद सुशोभित हो गया है। कुछ लोग दूसरों के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन आप आचार्य के पद चिन्हों पर सारी दुनिया चलती है। हम बहुत ऋणी हैं आचार्य पुष्पदन सागर जी के। उन्होंने अपने योग्य शिष्य को उन्होंने आचार्य पद दिया। श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य और श्रेष्ठ शिष्य के श्रेष्ठ गुरुवर आप हैं, और जैन समाज हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आपने जो संदेश दिया है इस समाज में, जो जैन समाज का गौरव बढ़ाया है, आज जैनों अजैनों सबके सब आचार्य पुलक सागर जी को एक धरती के भगवान के रूप में मानते हैं। आप जन जन के आचार्य हैं, केवल जैनों के आचार्य नहीं हैं। इसलिए मैं इस मौके पर ज़्यादा समय न लेकर आचार्य पद की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। आप आचार्य परमेश्वरी से आप सिद्ध शिला पर विराजे हैं, हम सबका आशीर्वाद दें। ये आस्था का दीप जला है, ये आस्था का दीप जला है, ये भक्ति का दीप जला है, ये वात्सल्य का दीप जला है, ये विश्वास और प्रेम का दीप जला है। मैं इतना निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, ये दिए जलते रहें, एक दिए से दूसरे दिए जलते कर पूरे जैन समाज, पूरे विश्व को, पूरे भारत को आप प्रकाशित करते रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर केवल 2 मिनट का है, मैं पुनश्च आपके चरणों में पूरी समाज की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आचार्य पद रोहण दिवस पर बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। जय पुलक सागर जी। आज का दिन इसलिए स्मरणीय हो गया कि आज इतने बच्चों ने जैन धर्म की दीक्षा धारण की। उन्होंने ये छोड़ दिया कि हम केश विहीन कैसे रहें। शादी विवाह का माहौल है तो भी बच्चों ने उस आकर्षण को नज़रअंदाज कर दिया और जैन धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। धन्यवाद के पात्र वो माता पिता भी हैं जिन्होंने बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने पूरी बच्चों को स्वीकृति दी, और आज यह पहली बार यह कार्यक्रम यहाँ पर मेरे हाथों से हुआ। और अब यह कार्यक्रम आगे जाके कितना विराट रूप लेगा वो आगे वाला वक्त बताएगा। बस एक ही सपना हमारा है कि व्यसन मुक्त समाज हो, जैनाचार का लोग पालन करें। सब जैन धर्म की गौरव गरिमा केवल एक कार्यक्रमों से नहीं, आचरण से बढ़ा करती। आचरण सबसे बड़ी चीज है। और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आचार्य का काम आचरण सौंपना है, पंचाचारों का पालन करना और उसमें पूरी समाज को लगाना, ये आचार्य की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। मैं इस योग्य नहीं हूं इतने बड़े पद को निभा पाता। निभरा है या नहीं निभरा ये भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी इस योग्यता को किसी ने मेरे अंदर पुनर्जागृत किया है, तो मेरे गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनका मैं पावन स्मरण करता हूं। मैं आचार्य के योग्य हूं या नहीं ये तो गुरु जी जाने, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एक अच्छा शिष्य होने के लायक मैं जरूर हूं। मैं जीवन भर उनका शिष्य रहूं, उनकी शिष्यता को स्वीकार करते रहूं, तो मेरा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। आचार्य बनना, बड़े पद लेना एक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है, लेकिन हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं,
पतंग कितनी भी आकाश में क्यों ना उड़ जाए, उसकी डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में रहा करती है। यदि वह उड़ाने वाले के हाथ से जिस दिन डोर कट गई, उस दिन पतंग को गिरने में फिर ज्यादा देर। तो हमारे जीवन की डोर यदि किसी के हाथ में है तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के हाथ में है। कहीं भी रहें, अभी भूपेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि आचार्य विद्यासागर जी के बाद मेरा नंबर, मैं उनके नंबर में कहीं भी नहीं हूं। वो इतने महान आचार्य और बड़े बड़े आचार्य हैं, लेकिन हाँ, हम उन बड़े आचार्यों जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके आशीष के पात्र हम जरूर बने हैं। इस बात का हमें जीवन में सौभाग्य है, पुण्य है। मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे परखा, जांचा, इस योग्य बनाया, जमीन से उठा के सिंहासन पर बिठा दिया। मेरा सौभाग्य है। और अकेला मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शिष्य भी बहुत अच्छे मिले। मुनि महाराज, हीलक चुल्लक जी, माता जी, सभी रात दिन हमारे शुभ चिंतक हैं। गुरुजी ने पद दे दिया, आचार्य बना दिया। यदि ये नहीं होते तो मुझे आचार्य कोई मानता ही नहीं और कोई कहता ही नहीं, क्योंकि आचार्य वही होता है जो चतुर्विध संघ का नायक हुआ करता है। तो नायक तभी बनते हैं जब ऐसे लायक मिलते, बिना लायक के कोई नायक नहीं बना करता। तो कुछ पुण्य ही रहा होगा कि मुझे, भले मेरे शिष्यों में उनके नाम हो, वयोवृद्ध शिष्य भी हैं, प्रणीत सागर महाराज, पिता तुल्य उनकी उम्र को देखा जाए तो मुझे पिता तुल्य भी शिष्य मिले, मित्र भी मिले, भ्रात भी मिले, पुत्रवत भी मिले, और मां के समान दो माताएं मिली। परिवार के लोग ऐसे ही वातावरण यहां पर बनाकर रखो। मैंने